नमस्कार नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के एक्स मेयर और वार्ड नंबर 12 के कॉरपोरेटर अयूब खान ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बारे में बात करते हुए कहा, कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार के नियमों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक अंतर का पालन करें। और ये भी कहा कि आज भारत में वैक्सीनेशन की कमी का कारण है मोदी सरकार, और सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन भारत आया है उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात रखी। मैसूर 24 चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोविड की पहली एक वबा देख चुके हैं। कोविड क्या है, यह वायरस किस तरीके से खतरनाक तरीके से काम करता है, ये सब हम देख चुके हैं। पहली वबा में हमने अपनों को खो चुके हैं। पहली वबा से जितनी तकलीफ हुई, माली जानी नुकसान भी हम उससे गुजर चुके हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद अब जो दूसरी वबा फैली हुई है, इस वक्त हम इस वक्त में किस तरीके से रहना चाहिए, हमारा चाल चलन, हम दूसरों के साथ हमारा व्यवहार क्या तरीके से रहना है, हम समझ लेना चाहिए था। हुकूमत ने सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट किया है। लॉकडाउन में एक तरीके से कर्फ्यू बोलकर शुरू किया है। नाइट कर्फ्यू कहते हैं, कोरोना कर्फ्यू कहते हैं, कोविड कर्फ्यू कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमारा कर्फ्यू है। हमारा कर्फ्यू खुद हमें लागू करना है। अगर हम इस वबा को हमारे से दूर रखना है, इस बीमारी को हम हमारे से दूर रखना है, तो हम हुकूमतों ने बताए हुए हर एक बात को माननी चाहिए। मैसूर के अंदर जैसा आपने कहा, बहुत सारे इलाकों में एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। हर लोग अपना घर के अंदर दरवाजे बंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन चंद हमारे इलाकों में लोग बाहर निकल रहे हैं, फिर रहे हैं। पता नहीं क्यों वक्त मुकर्रर किया गया है सवेरे 9 से 6 से 10 बजे तक खरीदारी के लिए, लेकिन 10 घंटे होने के बावजूद भी सारे दिन बहुत सारे लोग बाहर निकल कर घूम फिर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं हम बगैर मास्क के फिर रहे हैं। दुकानों में जो खरीदार जा रहे हैं उनके पास भी मास्क नहीं होता, जो दुकान मालिक हैं उन्होंने भी मास्क पहनकर नहीं रहते। हम अपने घर में जाते हैं, ये कोरोना बीमारी हमारे में आकर है, तो आने के बावजूद हमारे में जिस्म में बुखार रहने के बावजूद हम हमारे घर वालों के बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ मिलकर रहते हैं। इसकी वजह से सारे घर में ये बीमारी फैल रही है। कम्युनिटी घर फैल रही है, तो इसका हम ख्याल रखना चाहिए। अगर इसको हम फिर बार बार पुलिस डिपार्टमेंट, हुकूमतें हमें समझाएं या समझाने की कोशिश करें, बताते रहे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें अपनी जान देकर भेजी है, उसको बचा लेना हमारा फर्ज है। किस तरीके से बचाना, हम बैठकर सोचना चाहिए। बगैर सोचे करें हम बाहर घूमना, निकलना, फिरना, बेवजह बाहर घूमते रहना, ये गलत बात है। मैं आवाम से और कौम मिल्लत से आजिज़ाना ये अपील करता हूँ कि हुकूमतों से जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं उसको अमल कीजिए। जो कोरोना वैक्सीन्स निकले हुए हैं, जितना हो सकता है उतने लोग को वैक्सीन दिलाने की कोशिश कीजिए। और कोरोना को दूर रखने के लिए
अपनों को दूर रखना, डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम के ऊपर तवज्जो दें। ये वैक्सीन की कमी जो हमारे सामने आ रही है, ये मोदी जी की दी हुई देन है इस हिंदुस्तान में। मोदी साहब ने हम हिंदुस्तानी के बारे में नहीं सोचा, ये ना सोचते हुए बाहर मुल्कों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये गलत बात है। जब भी मोदी साहब के जुबान से निकलती है तो इलेक्शन ही जीते, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान, ये कानून, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब जब वैक्सीन की बात आई, जो हिंदुस्तानी को बचाने की बात आई, तो हिंदुस्तानी से प्यारा, हिंदुस्तानी से ज़्यादा मोहब्बत और मुल्कों के ऊपर इनको हो गई। अगर ये वैक्सीन से एक्सपोर्ट करना बंद कर हिंदुस्तान में दिए तो मैं शायद समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चर हो रही है वैक्सीन, वो काफ़ी हो जाएगी हिंदुस्तानियों के। हम शुक्रगुजार हैं सऊदी हुकूमत का और दूसरे तमाम हुकूमतों का जो हिंदुस्तान में वैक्सीन हो, गैस हो, जो भी कोविड के बारे में जो मदद कर रहे हैं, सही माने में हम शुक्रगुजार हैं उनके और एहसानमंद भी हैं। पहले तो मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पहली वबा में जब हम और क्या स्कूल को लेकर कोविड सेंटर बनाने की कोशिश किए, ये सिर्फ मेरा या मेरा अकेले का ये मंसूबा या मेरे अकेले की मेहनत से नहीं हुआ। सारे मैसूर के अमायदीन, मसाजिद, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और मैसूर के बहुत सारे डॉक्टर्स सब मिलकर इसको कामयाबी की चोटी में पहुंचाने की, कामयाबी को लेके जाने के लिए कोशिश की थी। बहुत सारे अमायदीन घर बैठे पैसे दिए, जिसमें गुजरी बाज़ार, स्टूडेंट, जैसे कि मैंने देखा था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स दिए, बहुत सारे एसोसिएशंस, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि रिजर्व बैंक एक एसोसिएशन जो है उन्होंने भी ला कर दिया, मसाजिद वालों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर दिया, जानी माली सब मिलकर करे। ये टीम वर्क था, ये मेरा अकेले का नहीं था, ये टीम वर्क था। ये ब्रेन चाइल्ड हमारे होम के डॉक्टरों का था, जिसमें डॉक्टर नयाज पाशा साहब, डॉक्टर आबिद सत्तार साहब, डॉक्टर सिराज मुख्तार साहब, डॉक्टर नूरुद्दीन साहब, बहुत सारे डॉक्टर सारा, ऐसे बहुत सारे आगे बढ़कर आए, वक्तन सजेशन दिए, वक्तन उस सेंटर को आकर कामयाब करने में कोशिशें की। तो माशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी, बुजुर्गों की दुआ से वो एक कोविड सेंटर कामयाबी की चोटी पर पहुंचा हुआ था। ये दूसरी वबा शुरू हुई है। इस वबा में अभी हुकूमत से तनवीर सेठ साहब बीडी कॉलोनी के अंदर एक गवर्नमेंट कोविड सेंटर शुरू करे हैं। हमने बहुत सारे मसाजिद की कमेटीज के साथ राबिता कायम किया था और बातचीत भी हुई। जब ये अजीज शेख कॉलोनी के अंदर एक हॉस्पिटल, बड़ी लेबर हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर चल रहा है, उसको देखते हुए हमने सोचा है कि मैसूर मसाजिद एसोसिएशन वालों ने, जिसने एक हॉस्पिटल चला रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, उसी हॉस्पिटल के अंदर 40 बेड का एक कोविड सेंटर चलाए, नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पर चलाएं। जहाँ गरीब हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाने के लिए डरते हैं, वो कम पैसे में आकर यहाँ पर इलाज करवा लें। शायद 1 या 2 दिन में वो कोविड सेंटर स्टार्ट हो जाएगा मैसूर मसाजिद एसोसिएशन के नाम से। जो पिछले बार पहली वबा में जो डोनेट किए थे, बहुत सारे मशीन्स वगैरह, मटेरियल जो भी दिए थे, वो पूरा मटेरियल हम मैसूर मसाजिद एसोसिएशन वालों को हैंड ओवर कर रहे हैं, क्योंकि ये इदारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। और जो भी मरीज वहाँ पर जाएगा, इस पर लगे हुए पैसे उसको नहीं डालेंगे, मिशनों के ऊपर लगे हुए पैसे उस पर खर्च या इसमें नहीं डाला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और जो भी वहाँ उसका खर्चा, मेडिसिन, उसका खर्च वहाँ लगाया जाएगा। तो ये स्टार्ट किया है। अगर अल्लाह ना करे बीडी कॉलोनी हॉस्पिटल फुल हो गई, अगर वहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो चुका, तो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं फिर एक फारूक जैसा कोविड सेंटर चलाने के लिए। जब तक वहाँ का रिजल्ट बीडी कॉलोनी हॉस्पिटल का नहीं मिलता, तब तक हम बैठकर
मैसूर मसाजिद एसोसिएशन से जो 40 बेड है वो चलाएंगे। इंशाल्लाह वो होने के बाद अगर कुछ भी डिमांड क्रिएट हुआ तो हम ज़रूर फॉरख है जैसा एक सेंटर चलाने की कोशिश करेंगे अमायदीन के सपोर्ट के साथ। जी इस वक्त मैं मैसूर के अमायदीन से बुज़ुर्गों से यही कहना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना है, आप सब लोग ज़कात देते हैं, अपनी ज़कात में एक हिस्सा कोविड के लिए रिजर्व करके रखिए। जी आने वाले हालात किस तरीके से आते हैं पता नहीं है, कहने वाले कह रहे हैं कि तीसरी वबा भी शुरू आ हो सकती है। जी तो आपके पैसों की कौम को अवाम को बहुत सख्त ज़रूरत पड़ सकती है। अवाम के साथ साथ खुद आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनको भी खर्च करना पड़ता है। तो मेरी यही आजिज़ाना अपील सबसे है कि जो ज़कात का पैसा निकाल रहे हैं उसमें ये इतना परसेंटेज बोलकर कोविड के लिए उठा कर रखिए। जब भी ज़रूरत पड़ी, शायद आपके रिश्तेदार हो या आपके दोस्त हो या अवामी तरीके से जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह खोलते हो, वहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ऑक्सीजन की तो कमी है बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन की कमी दिमाग में रखकर पैनिक होना मरीज ज़रूरी नहीं। जी ये पैनिक से ही बहुत सारों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बीमारी आते ही ऑक्सीजन ढूंढने निकल जाते हैं। तो पैनिक मत होइए, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ताला इसके अच्छे रास्ते निकालेगा। हुकूमतों से भी कोशिश हो रही है। और ये जो ऑक्सीजन है, अब जाकर पैसा दिए खरीदार ऐसी बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ही कम है। मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इंशाअल्लाह मैसूर के अंदर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक हद तक ऑक्सीजन उतना कम नहीं हुआ जितना आवाम समझ रही है। मिल रहा है, एक हद तक मिल रहा है। आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना उसको लाने की कोशिश करेंगे। और हम सब राय मशवरा करते हुए हमारे दिन के साथ एक डिसीजन लेंगे। शुक्रिया।